नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो वो टीचर्स की डिमांड है जिनका कहना है कि प्री प्राइमरी या इनिशियल प्राइमरी स्टेज वाले बच्चे जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दिखाते हैं या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में है, उनको आदत होती है या उनका बिहेवियर होता है टीचर्स को इनअप्रोप्रिएटली टच करना, जैसे उनका दुपट्टा खींचना या उनको चेस्ट के पास टच करना। ये बिहेवियर को कैसे चेंज किया जाए या मॉडिफाई किया जाए। आपका कंसर्न बहुत राइट है। पहले हम समझते हैं कि ये क्यों होता है। ये बच्चों का डेवलपमेंट डिले है, हमें पता है। तो बाय द टाइम दे कम टू यू एज अ टीचर, एज अ प्री प्राइमरी स्टूडेंट, वो आप में उसकी मम्मा देखते हैं। तो मम्मा में जो वार्मथ मिली थी उनको, आपके साथ जब भी रैपो बिल्ड हो जाता है, जब भी वो आपको पसंद करने लगते हैं या आपकी बात सुनने लगते हैं, तो ये बिहेवियर हम देख सकते हैं। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड इट इज सोशली नॉट एक्सेप्टेबल। तो क्या किया जाए? नाउ इन दिस सिनेरियो, सबसे पहले रिक्वेस्ट है टू यंग टीचर्स टू बी काम। बहुत शांति से हमें ये बिहेवियर पे काम करना है, बिकॉज हमें पता है कि बच्चे का इंटेंशन रॉन्ग नहीं है। दूसरी चीज हमें यहाँ पे ध्यान देनी है कि एक फिजिकल बाउंड्रीज बनानी है। जैसे हम वारंवार ज्यादा से ज्यादा बोले नो टचिंग, लेकिन अगर उसकी सेंसरी नीड है तो हमें उसको रिप्लेस करना है बाय अलाउइंग हिम टचिंग हियर, हाथ पे टच करे, वैसे करके हम उसे डाइवर्ट कर सकते। द बेस्ट इज हाई फाई। जैसे बच्चा आपके पास आया, उसको हाई फाई या होल्ड हैंड्स या हग सॉफ्ट टॉय, वो चीज अगर हम करते हैं तो हम मॉडिफिकेशन देख सकते हैं। डेफिनेटली विजुअल सपोर्ट यहाँ पे काम करते हैं, जिसके हमें रोज प्रैक्टिस करनी है। जब भी बच्चे में आप मॉडिफिकेशन देखो तो रेनफोर्स करना, उसको प्रेस करना, वेरी गुड माई चाइल्ड, ये शब्द बहुत 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 जरूरी है। सेंसरी ऑल्टरनेट्स, जैसे हमने बोला कि सॉफ्ट टॉयज या मलमल का कपड़ा, ऐसे कोई चीज काम करेगी। यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान रखनी है, हमें एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट भी मॉडिफाई करना है। जैसे टीचर्स लंबा दुपट्टा ना पहने, छोटा स्कार्फ पहने, उनका ड्रेस चाइनीज कॉलर हो या यहाँ स्लीव्स तक हो, सारे टीचर्स को ये चीज फॉलो करनी है। और ये सारी चीज में कंसिस्टेंसी होनी बहुत जरूरी है। कोई भी चीज एक दिन में मैजिकली नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बिकॉज वी नो कि बच्चा आप में उसकी मम्मा को देख रहा है। वी हैव टू सेट द सोशल रूल्स स्टेप बाय स्टेप। एक पॉइंट ध्यान रखना है कि वी हैव टू सी द ट्रिगर्स। बच्चा ये कब करता है? क्या ऐसा कुछ हुआ, उसके दूसरे बच्चे से फाइट हुई, या उसका टिफिन गिर गया, या उसकी वर्कशीट फट गई? ऐसा क्या हुआ कि बच्चा दौड़ के आपके पास आया और उसने आपका दुपट्टा खींचा? ये ट्रिगर्स को समझ के वो मॉडिफाई करने हैं। वो ट्रिगर्स तक वो आना ही नहीं चाहिए। अगर वो करे तो भी ये बिहेवियर में हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। नाउ ये सारी चीजें याद रखने के लिए वी हैव मेड अ mnemonic which is called cute rules. The C stands for calm, U for use visuals, T is teach replacements, E stands for environmental changes, R for reinforce, U for understand the triggers, L is to limit, set the limits, E for encourage consistency, and last S is for social rules. By role play, social stories, we can definitely do modification in this behavior of the child, pre-primary or primary students,
who are showing this inappropriate touch to the teachers or parents or Masi or Didi, and help the child and the teachers. Use it. Thank you.